कह पोत्र उठी वो नमाज पढ़ो फातिमा उठी तुम्हें पोत्र उठी बोलता नहीं हो गया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह से अभी सुबह सुबह का टाइम है। हम सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर अपने काम काज में लग गए। मैंने आज सारी सफाइयाँ नहीं की क्योंकि कल सारी मुकम्मल तरीके से सफाइयाँ की थी। तो रोज़ हम नहीं करते क्योंकि गंद इतना ज़्यादा नहीं बनता, बस मिट्टी ही उड़ती है जब झाड़ू लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं। बिस्तर मैंने उठा लिए हैं, चारपाइयाँ भी कुछ अंदर रख ली और कुछ छाँव में डाल दी हैं। और अभी माशाल्लाह से देखें सूरज भी तलू हो रहा है और साथ में अम्मी जी किचन में नाश्ता बनाने में लगी हुई हैं। तंदूर जला लिया है, आटा भी गूंद कर रख लिया है और लस्सी मक्खन भी बना लिया है। हमारे उठने से पहले ही उस टाइम अंधेरा होता है, अम्मी जी लस्सी मक्खन और दही पहले ही बना लेते हैं क्योंकि लाइट का भी कुछ पता नहीं होता कब चली जाए। तो रात को फिर लाइट वाला काम होता है, लाइट इस्तेमाल करते हैं। दिन को फिर वो सोलर वाला होता है। 8 बजे के बाद जाकर धूप सही होती है ना, तो उस वक्त फिर सोलर सिस्टम चलता है, उससे पहले नहीं चलता। तो उससे पहले लाइट चली जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। इसीलिए अम्मी जी जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हैं। और अभी तंदूर जल रहा है, बस इधर रखते हैं आटा पानी, फिर रोटियां पकाते हैं। अबू जी और ताया अबू ने जाना होता है बाहर, नज़ीर भाई ने भी। तो नज़ीर भाई अभी तक अंदर ही हैं, उन्हें जाके उठाते हैं और फिर नाश्ता उन्हें भी करवाते हैं। वो उधर ही सो जाते हैं नमाज़ पढ़ के क्योंकि इस टाइम फिर इतना ज़्यादा काम तो होता नहीं, बाहर जाना होता है। तो वो फिर नाश्ता करके जाते हैं। पहले सुबह सुबह हमारा रात का सालन पड़ा होता था, वो नाश्ते में खा लेते थे। लेकिन आज सालन नहीं बचा रात को, तो अम्मी जी ने कहा थोड़े से प्याज और आलू बना दो, ये हम तंदूर में ही रख देंगे तो ये मरच बन जाएगी और नाश्ते में बहुत मज़े की लगेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां साडे वेखण वाले। माशाअल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, मैं बनाई पियां रोटियां। सुबह उठियां, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ते दूध रिड़के आए, दूध रिड़कते मुड़ बनाया आटा, आटा बनाते मुड़ तंदूर बालिया, तंदूर बालते ते हुण मैं पकाई पियां रोटियां। तां पारू जल्दी आती है, फातिमा जाना होता है स्कूल। हाँ जी, कहाँ गई थी? ये पड़ोसियों ने बुलाया था। इस टाइम 3-4 घर हैं हमारे ये साथ वाले, लस्सी लेते हैं। तो मैंने कहा वो बाद में बना लूँगी, पहले उन्हें मैं लस्सी दे लूँ। अभी मैंने ये लस्सी डाली है। वैसे आजकल लस्सी हर कोई बड़े शौक़ से पीता है, आपियों के घर भी भेजते हैं। तो जितनी भी होती है थोड़ी सी हम दे देते हैं इन सब को भी, ताकि ये भी नाराज़ ना हो और बाकी सब भी नाराज़ ना हो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है, नमाज पढ़ के आया तो नाश्ता करने तो जानवर पट्ठे पुट्ठे पा लें चो भी लें तो हूँ मुड़ उन्होंने पट्ठे पुट्ठे ले आने मुड़ उन्होंने घसा ताया अपन रोटी पता बिस्मिल्लाह। ताया अबू और अबू जी सालन नहीं लेते, इस टाइम दही के साथ नाश्ता करते हैं और लस्सी साथ। और चाय भी हमने नहीं बनाई, चाय कभी कभी बना लेते हैं, गर्मी है ना तो जिसका दिल हो फिर बना लें, नहीं तो ज़्यादा हम नहीं बनाते। अबू जी को दे।
अम्मी जी ये क्या बना रहे? पुत्रा फातिमा कंचूरी बनाई पई आ, रोटी उस तो खबिंदी नहीं तो मैं आख्या मक्खन च ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੀ ਉਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾ। फातिमा सिपारा पढ़ के आ गई हो? फातिमा आज पहले दिन गई थी सिपारा पढ़ने। हाँ, फातिमा का आज पहला दिन था। और फातिमा को ना वो गद्दड़ गिलियाँ निकली हुई हैं, पता नहीं हम तो अपनी ज़ुबान में इसी तरह कहते हैं, आप सब क्या कहते होंगे। यहाँ पर ना गाल इस तरह फूल जाती है और बड़ी ज़्यादा दर्द करती है। वो 2 दिन दम भी करवाया है और दवाई भी ली है, तो इसीलिए आज अम्मी जी ने कहा चूरी बना के देते हैं, नरम गिज़ा, रोटी नहीं खाई जाती है उससे। ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ये अभी मैंने बारीक बारीक प्याज आलू काट लिए हैं, इसके अंदर घी भी डाल दिया है, एक टमाटर भी काट के डाल दिया है, लाल मिर्चें हल्दी और नमक भी डाल दिया है। तो अब इसको हम तंदूर में रख देते हैं, ये बन जाएगी मिर्च बहुत ही करारी करारी। तंदूर में अभी थोड़ा थोड़ा सेका है, जो इसमें पक गई, बाकी हम सिलेंडर पर पका लेंगे। तंदूर में जायका बड़ा बन जाता है। आप सभी बताइएगा कि किसी ने इस तरह की मिर्च बनी हुई खाई है। माशाल्लाह से अभी फातिमा की हमने तैयारी करवा दी है, स्कूल जाने के लिए नाश्ता इसने कर लिया था। फातिमा सलाम लो, अल्लाह हाफिज़, सही से पढ़ना उधर, ठीक है? फिर घर आके मुझे बताना। अब पैसे भी लेने हैं, चलो ले लो। अभी टाइम हो गया है 8:30 बजे का, धूप भी इतनी ज़्यादा चढ़ आई है। फातिमा को अम्मी जी छोड़ने गई हैं स्कूल, मैं और मुनीर भाई इधर नाश्ता कर रहे थे। नज़ीर भाई ने भी कर लिया है नाश्ता और अपने काम में लग गए। बाहर हमारा बहुत दिनों से कुछ काम हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह आप सबको हम दिखाएंगे बस कुछ दिनों तक, जब वो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। अभी उसका कोई सीधा तरीका नज़र नहीं आ रहा, जब थोड़ा सा सही से काम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप सबको दिखाएंगे कि वो क्या काम हम इतने दिनों से करवा रहे हैं। और अभी मैंने तो कर लिया नाश्ता, मुनीर भाई अभी तक कर रहे हैं। चाय भी हमने बना ली थी थोड़ी सी, और ये मरच जो बनाई थी इसके साथ आज हमने नाश्ता किया है, बड़ी मज़े की बनी थी। और अम्मी जी ने अभी तक नहीं किया, वो फातिमा को छोड़ आएंगे तो फिर आकर करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। खदीजा ने नाश्ता कर लिया। खदीजा तो नाश्ता करती थोड़ा सा, तो मैं तो भाई हूँ देसी बंदा, सही। मैं तो नाश्ता करता हूँ तकरीबन 2-3 रोटियों से। अल्लाह 2-3 कोई नहीं, एक ही खाता है मसे। मैंने भी सही से कर लिया, लेकिन सुबह सुबह इतनी भूख नहीं होती ना। मैंने लस्सी पी ली थी पहले, इसलिए फिर लस्सी मुझे मना है ना, इसलिए मैं लस्सी नहीं पीता। सही। चाय पी लेते हैं। हाँ जी। चाय नहीं होती, सिर्फ दूध होता है, थोड़ी सी पत्ती बस डाल लेते हैं। हाँ जी, और आप सब में से किसी ने नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम। हमारा तो होता है जी देसी टाइप नाश्ता, तो आके नाश्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी इधर मुर्गा भी फिर रहा है। सफाइयाँ तो आज नहीं की, लेकिन फिर भी घर बिल्कुल साफ़ लग रहा है, क्योंकि कल मैंने सारी की थी। तो लपाई करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद सही से सफाइयाँ हुआ करेंगी, क्योंकि अभी सफाई करें ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, तो फिर वो सारी चीज़ों पर चली जाती है। 2 चारपाइयाँ इधर मैंने डाली थी छाँव में, इधर हम बैठ जाते हैं दिन को। और अब पंखा भी चल गया है क्योंकि धूप आ गई है, वो सोलर सिस्टम हमने चला लिया है। इधर भी चारपाइयाँ डाल देते हैं। 3 पहले और तरतीब से थी, लेकिन अब और तरतीब की है। अब इस तरह ना हवा बिल्कुल सही से लगती है, पहले हवा सही नहीं लगती थी। और अभी उस कमरे को चल कर देखते हैं, उसकी मैंने डस्टिंग की है अभी कुछ देर पहले। झाड़ू तो वैसे कोई नहीं लगाया, बिल्कुल साफ़ था। तो जो मिट्टी आ जाती है इधर फ्रिज पर और यहाँ पर कपड़ों पर, वो मैं सारी झाड़ देती हूँ। इस तरह फिर बिल्कुल सही लगता है, साफ़। और तायाबू के कमरे की भी थोड़ी सी सेटिंग की है कि इधर जो इतने ज़्यादा बिस्तर पड़े हुए थे वो उठाकर हमने अंदर रख लिए, और ये थोड़े से रखें। ये छोटे बिस्तर हैं, मतलब गर्मियों के, जब कोई मेहमान आ जाता है तो बंदा इधर से जल्दी से उठा के उन्हें दे देता है। जो बड़े बिस्तर थे सर्दी वाले, वो तो हमने पेटी में रख दिए। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो अगले साल इस्तेमाल करेंगे। और बाकी अभी बस नाश्ता करके फिर थोड़े से बर्तन हैं वो समेटेंगे,
और बोतलें भरने वाली हुई तो वो मैं भरूँगी, घड़े भरूँगी। और उसके बाद फिर आज हमने कहीं जाना भी है, वो आप सबके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और सुबह फिर हमें बहुत ज़्यादा काम है, सुबह हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे, तो वो भी आप सबको साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या काम है। और इधर से भी आज सफाई नहीं की, लेकिन फिर भी देखें बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि जानवर अब एक साइड पर हो गया ना तो गंद इतना ज़्यादा बनता ही नहीं है, इधर बिल्कुल साफ़ रहता है। और जानवरों को भी अभी धूप आ रही है, तो इनको अम्मी जी और मैं मिलकर बांधेंगे। मुनीर भाई को तो इधर नहीं आने देंगे, बाकी नज़ीर भाई, अबू जी और तैयबू तो चले गए बाहर। तो जो घर में काम होता है वो हम कर लेते हैं, मिलजुल कर सब काम करें ना तो जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं और इत्तेफाक में बरकत भी होती है। और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं हो रही, कुछ देर तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और गर्मी की वजह से ना ये बूरा भी लग के चढ़ जाता है। जब मौसम कुछ बेहतर होगा ना, एक दफ़ा बारिश आ गई तो फिर बिल्कुल सही लीमू इस पर लगेंगे। माशाल्लाह से अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जितने अभी इसको लगने चाहिए उस हिसाब से नहीं लगे हुए। और इस पर तितलियां भी आती हैं दिन को, बड़ी प्यारी प्यारी। अभी भी ये एक तितली फिर रही है, वो प्यारी सी तितली। कल मैंने एक बात पढ़ी थी कि जो तितली होती है ना, ये सिर्फ 14 दिन ज़िंदा रहती है, लेकिन फिर भी देखें हर तरफ उड़ती रहती है, खुश रहती है। तो हमें भी इसी तरह जीना चाहिए। उसकी ज़िंदगी देखें 14 दिन है तो, लेकिन फिर भी वो कितनी ज़्यादा खुश रहती है। तो हमारी तो माशाल्लाह से फिर भी इतनी ज़्यादा होती है। बाकी अल्लाह पाक के हाथ में है, जो वो करें। तो हमें तो कुछ पता नहीं है कि अगली सांस आनी भी है कि नहीं आनी, लेकिन फिर भी इंसान को खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। तो बस फिर इसी अच्छे मैसेज के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो।